ओके, कोनिक सेक्शन क्लास 11 चैप्टर 11 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिज ऑलवेज 10 मीटर, मतलब इसको डायग्राम से मैं बताऊंगा अभी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, यानी कि जिस ये जो कहानी है इसका कुछ ऐसा है, मतलब एक रेस कोर्स में दौड़ रहा है एक आदमी, और उसने ये नोटिस किया कि 2 फ्लैग पोस्ट जो है लगे हुए हैं, और ये फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस कितना देखो यहाँ पर है। पहले मैं इसमें समझा लेता हूँ, फिर डायग्राम फिर मैं बताऊँगा। फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस बोला है कि 8 मीटर का है। तो 2 फ्लैग पोस्ट है, एक फ्लैग यहाँ पर है और एक फ्लैग यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली फ्लैग पोस्ट जो है फिक्स रहेंगे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो मैंने नोटिस किया वो जिस भी पॉइंट से दौड़ता हुआ जा रहा है, सपोज अभी वो इस पॉइंट है, और इस पॉइंट से उसने नोटिस किया कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है सम, यहाँ पे ये इसका टेढ़ा हो गया ये, तो यहाँ पे अगर वो अभी है, ठीक है, और इसने नोटिस किया कि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस वाले फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस और इस वाले फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस 10 मीटर है। उसके बाद थोड़ी दूर और जाता है, फिर यहाँ से भी नोटिस करता है कि यहाँ पे जो पॉइंट है P से वो P1 पॉइंट पे आ गया है, और यहाँ पर से भी ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है। इस तरीके से वो अपने रेस कोर्स में किसी भी पॉइंट से नोटिस करता है, तो ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है उससे उसका सम हमेशा क्या मिल रहा है, उसको 10 मीटर ही मिल रहा है। हमेशा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन दिया हुआ है ये एग्जैक्टली हमारे एलिप्स के डेफिनेशन को मैच करता है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि मैन जिस पाथ में दौड़ रहा है वो क्या है, वो एक एलिप्स है। और वो एलिप्स किस तरीके का है, हॉरिजॉन्टल है। वो किससे पता लगा हमको, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस डिस्टेंस से पता लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, अच्छा, तो एलिप्स को हम, अब तो पता लग गया कि ये एलिप्स है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डायग्राम को। और फिर इसमें पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन निकालना है हमको कि ये जो मैन है वो जिस रेस कोर्स में दौड़ रहा है उसका इक्वेशन हमको बताना है। ठीक है, तो एलिप्स कुछ इस तरीके का होगा। ये एकदम सेंटर से जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये सेंटर पे रहता है। तो ये जो सेंटर है इसको O लिख देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0। ठीक है, और एलिप्स का जो फोकस होता है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, और फोकस का कोऑर्डिनेट्स होता है C,0, इधर पे -C,0, और ये जो वर्टेक्स है ये होता है A,0, और इधर पे ये -A,0। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर है। अभी इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। सो इक्वेशन ऑफ एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होता है, डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है देना, ध्यान रखना। सो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये होता है x² / a² + y² / b² = 1। इसको दे दो आप इक्वेशन 1। अब हम लोग का काम क्या रहेगा कि a और b फाइंड करना ही हम लोग का काम है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। वो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि मैन किसी भी पॉइंट पे रहता है तो वहाँ से इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, हमेशा 10 रहता है। और फोकस 1 से फोकस 2 ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उस हिसाब से हम बता रहे हैं। यहाँ पे बोला है ना फ्लैग पोस्ट के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये फ्लैग पोस्ट और ये फ्लैग पोस्ट हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग पोस्ट वो क्या हो गया, 8 मीटर हो गया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो यानी कि ये 4 है और ये 4 है ना। तो C = हो जाएगा हमारा 8/2 4, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ F2 अगर हम पता करें तो वो हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब देखो एक और इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ये जो मैन यहाँ पे दौड़ रहा है, ये जो ये इस पॉइंट है, ये पॉइंट से इसका और इस डिस्टेंस का सम ये कितना है, ये बोला है, सॉरी इसका नहीं, यहाँ पे ये Pf1 एंड Pf2 इसका सम। ठीक है, ये नहीं है। तो Pf1 + Pf2
ये इजिकल टू 10 होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है PF1 और PF2, ये प्लस करने से इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है उसका बराबर का वैल्यू आता है। तो यानी कि हम ये, और ये प्रूवन है, इस क्वेश्चन में इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मेजर एक्सिस इजिकल टू हम लिख सकते हैं PF1 प्लस PF2 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर मेजर एक्सिस 10 सेंटीमीटर हो गया तो मेजर एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, 2A होता है। तो 2A इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, A इजिकल टू 10/2 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो वैल्यू है ये क्या है, A,0 था, यानी कि ये जो वैल्यू है A,0 था, यानी कि ये 5,0 हो गया। तो यहाँ से देखो दो चीज़ें पता चल गई हमको, A और C का वैल्यू पता चल गया। तो A इजिकल टू 5 एंड C इजिकल टू 4। और एक रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एलिप्स में, कि वी नो A² इक्वल्स टू B² प्लस C²। अब इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे A और C का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो B का वैल्यू निकल जाएगा। तो B² इजिकल टू क्या होगा, A² माइनस C², और B इजिकल टू √A² माइनस C²। तो B का वैल्यू ले लो, 5² माइनस 4², तो 25 माइनस 16 √9 इजिकल टू B का प्लस माइनस 3, क्योंकि एक B ऊपर में होता है, यहाँ पे B होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा 3,0 और यहाँ पे होगा 0,3 और यहाँ पे होगा 0,-3, इसलिए प्लस माइनस 3। नाउ ये जो A और B का वैल्यू है ये हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and B in equation 1, we get x² बाई, अभी देखो A का वैल्यू कितना है 5 है, और A², इक्वेशन क्या है A² है, तो 25 प्लस y² बाई B का वैल्यू कितना मिला प्लस माइनस 3, B का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 होगा इजिकल टू 1। तो ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसमें से जो मैन है वो दौड़ रहा है।